एकाग्रता। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य भी अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसीलिए वो निरंतर भारी भूले करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कोई भी भूल नहीं कर सकता। जब मन एकाग्र होता है और पीछे मोड़ करके स्वयं पर ही केंद्रित कर दिया जाता है तो हमारे भीतर जो भी है वो हमारा स्वामी न रहकर हमारा दास बन जाता है। यूनानियों ने अपने मन की एकाग्रता को ब्रह्म संसार पर केंद्रित किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने कला, साहित्य आदि में पूर्णतया प्राप्ति की। हिंदुओं ने मन की एकाग्रता को अंतर जगत पर और आत्मा के अगोचर क्षेत्र पर केंद्रित किया और परिणाम स्वरूप योग शास्त्र का विकास हुआ। इच्छा शक्ति, मन और इंद्रियों को वश में रखना योग है। इसके अध्ययन से ये लाभ है कि हम उनके द्वारा नियंत्रित होने की जगह उनका नियंत्रण करना सीख लेते हैं। मन के तह के ऊपर तह प्रतीत होता है। देखिए, हमारा वास्तविक लक्ष्य ये है कि इन सभी मध्यावर्ती तहों को पार करके ईश्वर को प्राप्त करें। योग का साध्य और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ऐसा करने के लिए हमें सापेक्ष ज्ञान और इंद्रिय जगत से परे जाना पड़ेगा। संसार एकंद्रित सुखों के लिए जागृत रहता है। ईश्वर के पुत्र उस स्तर पर सोए रहते हैं। देखिए, संसार उस शाश्वत के प्रति सुषुप्त है। ईश्वर पुत्र के प्रति क्षेत्र में जागृत है। ये ईश्वर के पुत्र हैं। इंद्रियों को वश में करने का केवल एक उपाय है, उनका दर्शन करना। जो इस जगत में सत्य है, बस तभी हम सचमुच जितेंद्रिय हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, मन को लघु से लघुत्तर सीमाओं में समेटना एकाग्रता है। इस प्रकार मन को संयमित करने के लिए, उसे शांत करने के लिए 8 अंग है। पहला यम है, जिसमें मन को बाहुर्मुखी होने से रोका जा सकता है, यानी कि बाहरी चीजों को अपने अंदर ना आने दे, उसे वहीं पर रोक दे, मन को अपने अंदर रहने दे। इसमें सभी प्रकार की नैतिकता सम्मिलित है। कोई दुर्व्यवहार ना आने दो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि तुम 12 वर्षों तक कोई भी हिंसा मत करो तो तुम शेर और बाघ तो वो तुम्हारे सामने विनम्र हो जाएंगे। हमेशा सच बोलो, सत्य के व्रत का पालन करो। 12 वर्ष तक मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण सत्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य जो इच्छा करे वो पूरी हो जाएगी। विचार, वचन और कर्म, इनमें पवित्र बनो। पवित्रता सभी धर्मों का आधार है। ब्रह्मचार्य नितांत आवश्यक है। दूसरा है नियम, अर्थात मन को किसी दिशा में विचरण से रोकना। फिर है आसन, यानी मुद्रा। आसन 84 है, लेकिन सर्वोत्तम वो है जो किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुकूल हो, अर्थात जिसमें वो व्यक्ति सबसे आसानी से अधिकाधिक समय तक स्थिर रह सके। इसके पश्चात आता है प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। तब है प्रत्याहार, इंद्रियों को उनको विषयों से हटा लेना। फिर है धारणा, चित्त की एकाग्रता। तदुपरांत है ध्यान और अंतिम है समाधि, अति चेतना, जो ऋषि मुनि करते हैं। शरीर और मन जितने अधिक पवित्र होंगे उतना ही शीघ्र अभिष्ट सिद्ध होगा। तुमको पूरा पवित्र होना पड़ेगा। किसी भी बुरी वस्तु का विचार मन में मत लाओ। ऐसे विचार तुमको निश्चय ही नीचे घसीट ले जाएंगे। यदि तुम पूरी तरीके से पवित्र हो और निष्ठापूर्वक साधना करते हो तो अंततः तुम्हारा चित्त असीम शक्ति का दिव्य स्तंभ बन जाएगा। उसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है, किंतु निरंतर अभ्यास तथा संसार के प्रति अनासक्ति आवश्यक होनी चाहिए। जब कोई मनुष्य समाधि अवस्था में पहुंच जाता है तब उसकी शरीर भावना निर्मूल हो जाती है।
तभी वो मुक्त और अमर होता है। बाहर से देखने में तो अचेतन अतिचेतन अवस्थाएं एक प्रतीत होती है, पर उनमें वैसा ही अंतर है जैसा मिट्टी के ढेरी और स्वर्ण राशि में है। जिसने अपनी संपूर्ण आत्मा ईश्वर को समर्पित कर दी, वही समाधि की भूमिका में पहुंचता है। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।